घरेलू गैस कनेक्शंस लगने शुरू, तरीकाकार क्या है और फीस कितनी होगी? पहली प्रायोरिटी हम दे रहे हैं उन लोगों को दे रहे हैं जिनके डिमांड नोटिस पहले से हमारे पास जमा है, वो अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब कनेक्शंस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं तो किस बेस पर लगाए जाएंगे, प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो भेज कर इस प्रोसेस को करेंगे? क्या ये ऑनलाइन होगा या आप ऑफिस लोग जो हैं वो सारिफीन हमारे ऑफिस आकर जो है वो अपने दरख्वास्तें जमा करवाएंगे? जी, हमारे इस वक्त जो 4 ऑफिसेज हैं वो एप्लीकेशंस जो उनसे ना जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लाहौर वेस्ट की जहाँ तक बात है तो हमारा कसूर ऑफिस है, समनाबाद है और जोहर टाउन ऑफिस है और फिर गुलबर्ग है। इन चारों जगहों पर हम एप्लीकेशन वॉक इन कंज्यूमर को एंटरटेन कर रहे हैं। उसके अलावा आप हमारी जो SNGPL की वेबसाइट है उसके ऊपर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और कनेक्ट ऑन हमारी एक ऐप है SNGPL की, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों मोड्स जो से हैं कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हैं, विच एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर एनीवन। अच्छा, फ़ीस कितनी जो है वो डिमांड नोटिस के ऊपर जो है वो हमारे सारिफ अदा करेंगे, उसके बारे में बताएं। क्या ये मरले के हिसाब से जो है वो फ़ीस अदा करने का प्रोसेस है? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो हमारे 10 मरला के रेजिडेंशियल हाउसेस हैं उसकी जो फ़ीस है वो डिमांड नोटिस की फ़ीस तो 20,000 है फॉर ऑल दी एरियाज़ ऑफ हाउसेस। लेकिन जो सर्विस लाइन चार्जेस हैं वो 10 मरले तक हम 1500 रुपया लेते हैं और 10 मरले से ऊपर जो घर हैं, उससे बड़े जो घर हैं उनको हम 3000 रुपया चार्ज करते हैं। और ये मैंने आपको जो 20,000 रुपया बताया है दैट इज़ फॉर दी RLNG कनेक्शंस। अच्छा जी, अच्छा, मतलब 5 मरले के घर पर जो है वो कितनी फ़ीस अदा करनी है? वो 20,000 रुपया डिमांड नोटिस के चार्जेस पे करेगा। अच्छा। जो प्रपोजल लेटर है, और 1500 रुपया जो उनसे सर्विस लाइन चार्जेस पे करेगा, तो 21,500 रुपया हो जाएगा। और ऑन टॉप ऑफ इट अगर वो इसको अर्जेंट फास्ट ट्रैक में प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग होगी? जी, उसकी फ़ीस 25,000 रुपया होगी। अच्छा, तो मतलब ये फ़ीस जमा करवाने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से जो है वो उनका कनेक्शन जो है लगेगा और कितने अरसे के अंदर अंदर जो है वो उनका कनेक्शन उनको मिल जाएगा? जी, प्रोसेस ये है जी कि इसमें आउट ऑफ प्रायोरिटीज़ है, और प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि जिन लोगों ने पहले से डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं और अर्जेंट पे जमा करवा रखे हैं, उनका जो डिमांड नोटिस की अमाउंट थी वो 4500 रुपया थी। तो सबसे पहले हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं, हम एक लेटर उनको भिजवा रहे हैं तमाम जो एप्लीकेंट, मतलब जो पहले से जिन लोगों ने दरख्वास्तें जमा जी करवाई हैं या उन लोगों ने अपने डिमांड नोटिस की फ़ीस पहले से जमा करवाई है, उनके लिए क्या पॉलिसी मैं होगी? उन्हीं का बता रहा हूँ कि जिन्होंने पहले से डिमांड नोटिस की फ़ीस जमा करवा दी हुई है, तो उस वक्त डिमांड नोटिस जो सिस्टम गैस की फ़ी थी वो 4500 रुपया थी डिमांड नोटिस की, और 1500 रुपया या 3000 रुपया डिपेंडिंग ऑन दी एरिया ऑफ द हाउस उनका सर्विस लाइन चार्जेस थे। अब हम उन तमाम एप्लीकेंट्स को एक लेटर लिख रहे हैं और उनको हम बता रहे हैं कि कंपनी ने RLNG के ऊपर कनेक्शंस मुहैया करने शुरू कर दिए हैं, और इफ़ दे आर इंटरेस्टेड तो दे कैन पे दी 15,500 एज जो बैलेंस अमाउंट है बिटवीन द 2 DNs, वो हमें पे कर दें तो हम उनका कनेक्शन प्रोसेस कर देंगे। इस तरह से जो पहली प्रायोरिटी हम दे रहे हैं उन लोगों को दे रहे हैं जिनके डिमांड नोटिस पहले से हमारे पास जमा हैं, और उनसे हम जो बैलेंस अमाउंट है वो रिकवर करके उनके केस को प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद न्यू एप्लीकेशंस हैं और न्यू एप्लीकेशंस के अर्जेंट एप्लीकेंट्स हैं, तो दूसरी प्रायोरिटी में वो आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो पुरानी एप्लीकेशंस हैं और नई एप्लीकेशंस हैं उनको भी इंटरटेन किया जाएगा जो कि नॉर्मल फ़ी जमा करवाना चाहते हैं। मतलब कितने अरसे के अंदर अंदर जो है वो उनका कनेक्शन मिल जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है कि कितने लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं, तो जो टाइम लाइन है तो वो उसी के मुताबिक तय होती है। टाइम लाइन चूँकि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ कनेक्शंस होते हैं जो SNGPL एक दिन में प्रोवाइड करता है या एक साल में प्रोवाइड करता है, तो उस लिहाज से नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को देख के ही बताया जा सकता है कि अगर हमारे पास एप्लीकेशंस उतनी ही आती हैं जितना हमारा इस साल का टारगेट है, तो हम इस साल में सब एप्लीकेंट्स को दे देंगे। स्पेसिफिक जिसे कहते हैं कि आपकी तादाद वो कितनी बताएगी कि इतनी तादाद के लोगों को जो है वो कनेक्शंस मिल जाएंगे? लाख है, 25,000 है, इस हिसाब से होता है ना, तो कितनी जो तादाद है वो बताएगी? जी, अभी तक तो ये जो तादाद है ये कम्युनिकेट नहीं हुई है। अच्छा। तो इस वक्त हम जितने भी एप्लीकेंट्स आ रहे हैं उनसे एप्लीकेशन हम मतलब अभी जो है अनलिमिटेड दरख्वास्तें जो हैं वो जमा की जा रही हैं? ये दरख्वास्तें हम सबकी जमा करेंगे और उसके बाद जो अपने रिसोर्सेज और मटेरियल की
अवेलेबिलिटी के लिहाज से हम कनेक्शंस उनसे प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि RLNG जो है वो इतनी महंगी गैस क्यों है, इसके बारे में ज़रा बताएं। RLNG एक इम्पोर्टेड फ्यूल है और इम्पोर्टेड फ्यूल की जो प्राइस होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में ही जो सी है वो तयन किया जाता है उसका। तो जो उसकी मार्केट में प्राइस होगी ऑफ कोर्स वही कंज्यूमर से रिकवर की जाएगी। अच्छा, इंपोर्ट के लिए जो है वो इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, इसी की बेस पर जो है वो आगे RLNG के कनेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो जहाँ पर अगर RLNG के कनेक्शंस जिन इलाकों में नहीं है तो वहाँ पर जो है वो मुश्किल होती होगी या सिस्टम के कनेक्शन के ऊपर भी कनेक्शन लग सकते हैं? ये जो कनेक्शंस हैं ये इसी नेटवर्क से दिए जाएंगे, इसके लिए कोई अलग लाइन नहीं होती है। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि ये जो फ्यूल है, फ्यूल तो एक ही है, नेचुरल गैस है। जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं सिस्टम गैस और RLNG, ये बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और उसी से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बुनियाद पे ही उनकी जो सा टैरिफ भी जो सा डिफरेंट है। अच्छा, कि एक हमारी सिस्टम गैस जो सी वो इंडिजिनस गैस है और RLNG इज़ एन इम्पोर्टेड गैस और उसका जो टैरिफ डिटर्मिन का मैकेनिज्म है दैट इज़ डिफरेंट। अच्छा, तो मतलब मुश्किल नहीं है कि जो भी कनेक्शन उस इलाके में मौजूद है प्रोवाइड किया जाएगा RLNG की बेस पर? जी बिल्कुल, जो ऑनलाइन हमारे एप्लीकेंट हैं, जो भी हमारे पास एक दरख्वास्त गुजार आएगा और उसका घर हमारी लाइन के यानी कि हमारी लाइन अगर उसके घर के सामने मौजूद है तो हम उसको कनेक्शन दे देंगे। मतलब इजीली जो है वो ये कर सकता है प्रोसेस। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऑनलाइन पेमेंट का क्या प्रोसेस है? जी, ऑनलाइन पेमेंट का हमारी वेबसाइट और जो कनेक्ट ऑन ऐप है उसके ऊपर जो भी सहूलत इस वक्त मौजूद है वो कंटिन्यू रहेगी फॉर दी ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, मतलब उसके लिए कोई अजाफी चार्जेस वगैरह कोई नहीं है? आप या तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं या आप इजीली यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं। और डिमांड नोटिस ऑनलाइन जो है वो अदा करने होंगे? देखिए, जो इजाफी पेमेंट है SNGPL की किसी सर्विस का आपको इजाफी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। व्हेन एवर वी चार्ज अ बिल, वो आप अगर ऑनलाइन जमा करवाएं या किसी बैंक में जमा करवाएं तो यू हैव टू पे द सेम बिल। अगर बैंक आपको चार्ज करे या कोई सर्विस चार्ज करेगी तो दैट इज SNGPL इज नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग मोर देन व्हाट वी आर सपोज्ड टू चार्ज। तो द सेम गोज विद द डिमांड नोटिस अमाउंट, और वो भी वही अमाउंट आपको चार्ज होगी जो कि डिमांड नोटिस की अमाउंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट। मतलब हमारे सारिफीन के लिए कितना इजी है कि वो इजीली अपने कनेक्शन जो हैं वो ये करवा सकते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है प्रोसेस में जो है वो बहुत देर लगती है और अब इतनी देर के बाद जो है वो कनेक्शंस खुले हैं, तो क्या आसानी जो है वो हमारे सारिफीन के लिए प्रोवाइड की जा रही है? जी, सबसे बड़ी जो आसानी है वो तो ये है कि दे कैन अप्लाई ऑनलाइन, वो अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और जो वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस है दैट विल बी डन थ्रू ईमेल और थ्रू मोबाइल फ़ोन। उनको कॉल आ जाएगी अगर कोई वेरिफिकेशन की हमें ज़रूरत होती है। इफ़ एनी डॉक्यूमेंट इज़ मिसिंग तो हम अपने कंज्यूमर्स को इस वक्त ईमेल कर रहे हैं कि जी आपका फ़लाँ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो आप काइंडली हमें रिस्पॉन्ड कर दें। तो दैट इज़ अ बिग चेंज। तो अगर कोई सारिफ दफ्तर को विज़िट नहीं करना चाहता है तो दे कैन स्टिल अप्लाई और उसी कन्वीनियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब घर बैठकर इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल।